ओम शांति। आज की साकार मुरली 27 नवंबर 2021। आज के विशेष बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। ज्ञान धन यदि दान करते चान तखन विचार सागर मंथन करते होबे। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। ज्ञान दाনের शौक থাকবে तो ज्ञान मंथन चलते থাকবে। विचार चलते থাকবে কাকে কিভাবে বুঝাবো, কাকে কিভাবে কি বলবো, এই জন্য विचार चलते থাকবে। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? ज्ञान मार्गे सब समय हेल्दी राखार जन्य की युक्ति आछे? उत्तर, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए। बाबार द्वारा ज्ञान घास पावा जाए, सेटाके खाइते होबे और विचार करते होबे, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अथवा हजम करने की आदत है, जे बाच्चादेर विचार करार बा हजम करार अभ्यास आछे, सदा तंदुरुस्त हुआ है, जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है, सेई हेल्दी जार मध्य विकारेर कोनो बीमारी नहीं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते, शास्त्र आदि बनाते, समझते कुछ भी नहीं। जो कुछ पढ़ते आए उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ और ही अकल्याण होता आया। कल्याण छाड़ा अकल्याणे होते गेल। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था। तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसे न हो जाए। जानवर में जास्ती अकल है। आजकल के जे जानवर तादेर मध्येও विवेक आछे। आजकल के मनुष्य में उतना भी अकल नहीं है। जानवर गऊ घास खाता है तो उगारते रहते, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं। वह तो सारा दिन उगारते ही रहते। यह तुमको मालूम है। ज्ञान घास, योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिसको सर्विस का शौक नहीं वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं। जार शौक थाके तभी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते अथवा बूंद लेते,
वह भी सर्विस में चले जाएंगे। स्वर्ग का द्वार तो खुलना ही है। यूँ तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते, कोई तो बूंद लेते, फिर भी सागर में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी सर्विस में एक बूंद से भी चल जाएगा। मनुष्य मरते तो उनको गंगा जल की एक बूंद देते, मुखे मध्य गंगा जल दे। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। जलेर मध्य एक किछु जल डाले दे, अल्प जल डाले दे। कितने पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते। जास्ती सर्विस करते वही विजयी माला में पिरो जाते। जितना जितना जो हप करते और दूसरों का कल्याण करते वह ऊंच पद पाते। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। भगवान को खुशी होती है ना। जिसके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनाते, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती। यहाँ तो तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान रत्न, 21 जन्म के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते। कोई अच्छा पद मिलता, कोई कोई बच्चे लिखते, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ रूहानी सर्विस में लग जाए। क्यों क्यों बाच्चादेर मने आसे तो कोनो कोनो बाच्चारा की बोले, बाबा के बोले चाकरी टाकरी छाड़े सेवाते लागे जाए, सर्विस में लग जाएं। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें। एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी न हो। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेगा ना। गाया भी हुआ है कौन कौन अच्छे महारथी है। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाते, असुरों की जीत हुई। अब तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुर से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। इसमें आसुरी स्वभाव, उसको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का। नंबर 1 विकार होइलो काम विकार। इसीलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। सन्यासीरा बाड़ी घर छाड़े चले जाए। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी है गृहस्थ में, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है, वह तो घर बार छोड़ भागते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं। सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। शुद्ध छवि देख ले तो कोनो लाभ नहीं। छबिर सब किछु बुझते होंगे। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत है। इसमें 8 आदि
की कोई बात नहीं, न कोई बनाते वालों को होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्रों पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कोई इतना समझते, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी, प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसी को मिलने से स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना। तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकल देना चाहिए। बाप कहते, मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को तो बाप का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते, बोलो आप तो यह बहुत अच्छा हो, अंगुली से इशारा करते, सब कुछ परमात्मा कराते। वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। यह सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते, बच्चे अभी तुम्हारा यह कपड़ा शरीर सड़ गया है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु यह कोई भी समझते नहीं। बाप आकर जब समझाए तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला ही एक बाप है, वह है ज्ञान सागर। जो सागर हप कर ले वही विजयी माला के दाने बन जाते हैं। जो सदैव सर्विस पर तत्पर रहते, सब समय सेवा में जे रेडी थाके। बाबा आए हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनाकर फिर वापस जाना है। जहाँ से आए फिर वहीं जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स वह नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदु रहती है, वहाँ और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदु, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी छोटी जगह लेगी। तत्व ब्रह्म महातत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का इंड नहीं होता, वैसे ब्रह्म महातत्व की भी इंड नहीं होती। कितनी कोशिश करते अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज़ ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। समझते हैं मन में दुनिया होगी, वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते, कितना फायदा है। बाकी मन में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालते, इससे फायदा क्या। छू मंत्र दिलो एक भभूत माना छाई। अब तो यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, यह चक्र फिरता रहता। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता। यह तो बाद में वृद्धि को पाते नए नए झाड़ धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते, बाकी वह कोई सद्गति तो नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करते। इसका क्या गायन होता, मुक्ति धाम से आते पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे, इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों। एक बार एकदम ही संसार चक्र থেকে मुक्त হয়ে যাক। किंतु बाबा बोले এটা तो चक्र मध्य एरकम पाठ नहीं, आसतेई होबे, परंतु इससे तो आना ही है, पुनः जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं। यह तो चैतन्य अविनाशी ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह ख्याल करना चाहिए। सबसे पुराने ते पुराना चित्र है शिवलिंग का। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती तो पत्थर का भी बनाते। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वह तो एक बिंदु है। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं, समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएंगे। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदु रखो तो समझ में भी न जाए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेशन करते रहते हैं, आविष्कार करते थके, अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती रहती है, विनाश के लिए भी निकलते रहते हैं। आगे बिजली थोड़े ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ, अल्प किछु हो गलो बस खुशी हो गलम। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर धारणा कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, दुनिया तो खूब नोंगरा। अब यहाँ से जाएं, पुरानी दुनिया तो खलास होनी है, तैयारियां हो रही है, बाकी थोड़ा दिन है। इसमें भी कितना पुरुषार्थ, इसमें भी कितना सर्विस करनी है। सारा दिन तो क्या, शिवालय में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा शिवालय के कौन कौन तक पहुँचा लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आते हैं बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में भारत में ही राज करके गए। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते। भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियाँ थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं।
यह तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए, अब हम तुम्हारी थकान दूर करते हैं। तुम धक्के खा खाकर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थकान दूर करता हूँ, फिर कभी दुख नहीं देंगे, जरा भी दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाए तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। कौन पुरुषार्थ कर लो। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते, कर्म कर फिर फल भी अच्छा पाएंगे। यह कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते, कोई है जिन्हें सर्विस की ताकत लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई कमी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस विधि को पाती रहेगी। सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आस्था है, बाकी थोड़े रोज है। अब ऐसे पुरुषार्थ करे जो वहाँ भी ऊंच पद पाए। बाबा यह ज्ञान घास खिलाते, कहते उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबार में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक अखबार जाती है ना, चित्र से समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड फादर की है। बाकी मेहनत है मन मनाभव होने की। मेहनतटा होइलो मनटा के बाबर कछे लागिए दवा। वो भारतवासियों की महिमा करते हैं। अच्छा, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। नंबर दूसरा है, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते उसे उगारते रहना है। वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा होली हंस का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते वह सदा सागर के किनारे पर रहते। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है।
चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना। चला फिरा करतेছেন তখনও फरिश्ता स्वरूप। यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। यही ब्रह्मा बाबा दिलेन বাচ্চাদেরকে दिल पसंद गिफ्ट। ओम शांति।